बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे 2-3 टॉपिक है, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि एनुअल रिटर्न 2024 से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि 7 ई के डिसीजन से रिलेटेड। और थर्ड इन वन ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड, डिडक्शन सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो कि एनुअल रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा और एक और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी अभी भी 2 डेज़ लेफ्ट हैं। आप उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्किंग कर लें। अगर जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, जो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, तो उसको एक मरतबा फिर रिव्यू कर लें ताकि आप लोगों के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स भी है, मैं एवरी ईयर फेस करता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बता दूँ कि जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, एक मरतबा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की वर्किंग एक्यूरेट हो जाएगी। आपको और आपके लॉयर को रिटर्न फाइल करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न 2024 है, इंशाल्लाह ताला ये 1 से 2 दिन में हमारे पास ड्राफ्ट भी आने वाली है और अपलोड भी हो जाएगी। और उससे रिलेटेड उसमें जो चेंजिंग होगी, जो प्रॉब्लम होगी, मैं आपको उसके से रिलेटेड गाइड करूँगा ताकि आपने उसके अकॉर्डिंग सारी, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, सैलरी पर्सन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एओपी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और उसके बाद बिजनेस इंडिविजुअल के लिए क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, डिडक्शन सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तब मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, टू दी पॉइंट बताऊंगा ताकि आप लोगों को इजी से समझ आ सके। जो कि मेरे क्लाइंट्स भी हैं, जो आउट ऑफ द वे भी है, वो भी काफ़ी बार बार पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की चाहिए होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उससे रिलेटेड होगी। ड्राफ्ट आने वाला है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और आप लोगों को अपडेट भी करूंगा कि वो उसमें क्या चेंजिंग इन्होंने की है, क्या सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट की है और क्या आसानियाँ की हैं और क्या मुश्किलात पैदा की हैं। तो मैं ये आपको गाइड करूंगा। सेकंड नंबर पे ये है कि जो 7 ई का डिसीजन है, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ड्यू है, पेंडिंग है, उसको वो फाइनलाइज नहीं कर रहे। आप लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चलती है, उसकी वजह से सारा ध्यान पॉलिटिक्स की तरफ होता है और इस साइड पे अभी तक किसी का कोई व्यू ही नहीं जा रहा, वो बस पेंडिंग चल रहा है। उसका अभी तक डिसीजन आना बाकी है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये रेज हो जाता है कि आपने 7 ई के अकॉर्डिंग अपनी 2024 की रिटर्न फाइल करनी है या उसके बगैर करनी है। तो मैं आज आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिन जिन की प्रॉपर्टीज एलडीए में या डीएचए में है, आप वो उसको 7 ई के अकॉर्डिंग फाइल करें। उसकी वजह यह है कि अभी तक डिसीजन तो आया नहीं है। तो ये ना हो कि कल को जब आप इसको सोल्ड करें, सेल करें, तो आपसे वो फिर 7 ई का सर्टिफिकेट मांगे और 7 ई फिर आप लोग रिटर्न रिवाइज करें, फिर उसको अलग चार्जेस है अपने एडवोकेट को, अपने लॉयर को, टैक्स कंसल्टेंट को। तो इससे बेटर यही है कि आप अपनी जो 2024 की रिटर्न है उसको 7 ई के अकॉर्डिंग फाइल करें। वो मैंने आपको बताया था अपनी जो 7 ई के वीडियो से एडिट को उसको किस तरह फाइल किया जा सकता है। और इसमें मैं एक और बता दूं कि जिनकी 2.5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टीज हैं, वो बेशक सारी अपनी प्रॉपर्टीज 7 ई के अकॉर्डिंग फाइल कर सकता है। उससे वो आपको टैक्स कैलकुलेट करके नहीं देगा। अगर जिसकी इससे अबव है, उनकी जो है ना वो चालान पेड करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली चालान आपको जनरेट कर देता है, क्रिएट कर देता है कि आपने इसको पेड करना है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप सारी प्रॉपर्टीज ऐड करना नहीं चाहते तो जस्ट आप एलडीए और डीएचए, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों दो ऐसे इदारे हैं, दो ऐसे डिपार्टमेंट है कि वो आपसे 7 ई के से बगैर आपकी वो प्रॉपर्टी ना वो ट्रांसफ़र करते हैं, ना परचेज करते हैं, ना सेल। तो इससे बेटर है कि आप उसके अकॉर्डिंग, आप 7 ई के अकॉर्डिंग ही अपनी 2024 को रिटर्न को फाइल करें ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। जब तक डिसीजन पेंडिंग रहेगा तो फ़ायदा नहीं है कि आप उसके बगैर रिटर्न फाइल करें, कल को फिर प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट शॉर्ट ऑफ ये है कि आपने अपनी 2024 की रिटर्न 7 ई के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी है। एलडीए की और डीएचए की जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी उसको 7 ई के अकॉर्डिंग फाइल कीजिएगा और जिसकी 2.5 करोड़ से कम है वो सारी भी फाइल कर सकता है। अब थर्ड मेरा टॉपिक ये है कि थर्ड ये है कि आपने ये कि 1 जुलाई आने वाला है, 1 जुलाई से ऑनवर्ड आपने अपने डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना अपने डिपार्टमेंट्स में। देखें, जैसे फर्ज करें एक सैलरी पर्सन बंदा है, वो अपने डिपार्टमेंट में, अपने एचआर में, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है एनुअल डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए कि मेरा सालाना डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनुअल डिडक्शन सर्टिफिकेट्स या आपके जो टैक्स डिडक्ट हुए हुए होते हैं, वो आपकी इनकम टैक्स में जो वेबसाइट है जहाँ से हम रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पर भी आपके शो हो जाते हैं।
लेकिन मेरा मेरा मानना ये है कि मैं ये कहता होता हूँ कि इससे बेटर यही होता है कि आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। उसकी रीज़न ये है कि आपकी वो फिगर एक्यूरेट मेंशन हुई होती है। वहाँ पे बात का देखें, कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं कि वो आपसे टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, बट वो आगे पेड नहीं करते, तो वो सिस्टम में नहीं आ रहा होता, लेकिन आपकी सैलरी से वो कट रहा होता है। या आपने जो कोई काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर है, या आप जो है ना जो पेमेंट्स ऑफ गुड्स है, जैसे 150 अंडर सेक्शन 153 1 2 बी, इस तरह करके जो आपके टैक्स 4.5%, अब 5.5% हो गया हुआ है, फिर 8%, 10% सर्विसेज पे। तो आप, इससे बेटर है कि आप उनसे एक एनुअल डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी टाइम लगता है आप लोगों के लिए। वो फिर रिसीव करने के लिए इससे आपकी रिटर्न डिले होती जाती है, वो एंड तक पहुंच जाती है, फिर इनका एंड पे सॉफ्टवेयर डाउन हो जाता है। आप भी जल्दी जल्दी करते हैं, हम भी जल्दी जल्दी करते हैं, इससे बेटर है कि वो गलत काम होने से बेहतर ये है कि आप तसल्ली से अपना एज सुन एज पॉसिबल के लिए अप्लाई करें कि जी हमें एनुअल डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये भी आपको बता दूं कि जिनकी रेमिटेंस आई हुई है, रेमिटेंस है या प्रॉफिट ऑन डेट है या कुछ भी है, जो आप लोगों ने बैंक से भी आपने अपने सर्टिफिकेट लेने होते हैं, तो जो रेमिटेंस का सर्टिफिकेट है ना, उसके लिए भी आपको काफ़ी दिन रिक्वायर्ड होते हैं। बैंक ने आगे हेड ऑफिस में मेल करनी होती है कराची में, जहाँ भी उनका ऑफिस है, फिर वहाँ से अप्रूवल आनी होती है, वो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भेजते हैं। तो जो रेमिटेंस सर्टिफिकेट है, मैं कहता हूँ उससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती, चाहे आप सारी स्लिप्स रखते हैं, चाहे आप सारी कुछ भी करते हैं, क्योंकि जो एनुअल डिडक्शन सर्टिफिकेट, वो सॉरी, जो रेमिटेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक प्रोवाइड करेगा ना, उससे अथेंटिक चीज़ और कोई नहीं हो सकती। ये मैं सारी चीज़ें सर्टिफिकेट से रिलेटेड इसीलिए भी कह रहा हूँ, एक तो एक्यूरेट चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एक्यूरेट फिगर आपको मिल जाती है जो कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन की जाती है। उसके साथ साथ देखें, कल को खुदा ना खास्ता किसी का ऑडिट निकल आता है, ये चीज़ें फाइल में पड़ी होती हैं, तो फाइल में हमें आगे प्रोवाइड करना, आगे एक्सप्लेन करना, आगे चीज़ें देना हमारे लिए बड़ी आसानी होती है, बजाय कि आप वर्बली बताएं कि मेरी इतनी रेमिटेंस है, कि मेरा इतना टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, मेरे इतनी ये है या मेरा इतना वो है। तो बेहतर यही है कि आप एक्यूरेट काम करें, एक्यूरेट चीज़ें करें, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो और इन फ्यूचर के लिए आप ये चीज़ें आसानी से हैंडल कर सकें। तो मैं आपको आज के ये मेरे 3 टॉपिक थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर कोई समझने वाला तो ये समझ सकता है कि ये बाकी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट थी। और मैं आपको एंड पे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक ईजी से पहुँच सके। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, या कहीं समझ नहीं आई है, मेरा नीचे नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल पे बात का मैं अवेलेबल नहीं भी होता, कहीं बिजी होता हूँ, आप मुझे एक व्हाट्सअप छोड़ दिया करें, उसका मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई भी कर दूंगा। और कहीं आपकी कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, वो मैं आपको सारा बता दूंगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न 2024 से जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड है सैलरीड के लिए, इंडिविजुअल के लिए, बिजनेस इंडिविजुअल के लिए, एओपी के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।